आज 17 जनवरी है। एक ऐसी तारीख जिसका अपना इतिहास एक स्याह पन्ने से जुड़ा हुआ है। साल 2016 के यही सर्दियों वाली जनवरी, और उस जनवरी में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक शोधार्थी जिसने अपने खत में लिखा कि वो वैज्ञानिक बनना चाहता था, जो अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का एक जीता हुआ छात्र नेता, बाबा साहब अंबेडकर को अपने वैचारिक पुरखे की तरह याद करने वाला, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला रोहित वेमुला अपने साथियों के साथ हैदराबाद विश्वविद्यालय के भीतर जो अनियमितता थी, फेलोशिप को लेकर, छात्रों के तमाम सवालों को लेकर, जाति के सवाल को लेकर, वो तमाम सरोकारी सवालों के साथ संघर्ष कर रहा था। उसे इन्हीं सर्दियों की रात के बीच बेदखल किया गया तो एक हाथ में अपना बिस्तर लपेटे और दूसरे हाथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बड़ी सी तस्वीर लेकर उसके कैंपस के बाहर आकर वो खुले आसमान के सामने आंदोलन शुरू कर देता है। वो तस्वीर बहुत वायरल होती है, वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। वो तस्वीर इस देश के विश्वविद्यालयों के भीतर जो अनियमितता है, जो जातिवाद है, जो अन्याय है, उसकी दास्तां कहती है। मगर 17 जनवरी का वो दिन आया जब रोहित ने आत्महत्या कर ली। मगर ये कोई सामान्य आत्महत्या नहीं थी। किसी निजी दुख क्षोभ में एक नौजवान आत्महत्या नहीं कर रहा था। देश भर के लोगों ने यह माना कि यह एक किस्म की सांस्थानिक हत्या है। वो एक विचार के लिए लड़ रहा था, वो न्याय के लिए लड़ रहा था। इसलिए कहा जाता है कि आज 17 जनवरी को रोहित वेमुला का शहादत दिवस है। 2016 की सर्दियां थीं, 2024 की सर्दियों में हम रोहित को याद कर रहे हैं। क्या रोहित के सपनों का विश्वविद्यालय हम बना पाए? क्या रोहित जिन सवालों को लेकर विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर संघर्ष कर रहा था, वे सवाल अब सुलझ गए? देश भर के लोग सड़कों पर उतर आए थे। 17 जनवरी के बाद पूरे देश में अप्रत्याशित रूप से आंदोलन खड़ा हो गया था। न्याय, समता, संविधान को, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग सड़कों पर थे। वो सारे लोग एक ख्वाब देख रहे थे कि जो ख्वाब बाबा साहब के संविधान का था, जो ख्वाब रोहित का था, क्या वो पूरा हो गया? क्या देश के विश्वविद्यालयों में जातिवाद खत्म हो गया? क्या देश के विश्वविद्यालयों में कोई बदलाव आया? अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर पायल तड़वी जो मेडिकल की छात्रा थी, उसे भी जातिगत अन्याय अत्याचार का शोषण सहना पड़ा। और ऐसे कई नाम आपको देश भर में मिलेंगे। अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय की हमारी एक साथी डॉक्टर रितु सिंह को आज भी अपने हक न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है। उसके ऊपर आरोप लगाया गया और जातिवाद का शिकार करते हुए जो आरोप लगाया गया, वो आरोप ही झूठा निकला, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा। मैं खुद आज जब आपसे मुखातिब हूं तो मुझसे मेरी नौकरी छीन ली गई है। उन्होंने सोचा कि कोई कैसे संविधान की बात कर सकता है एडहॉक यानी ठेके पर प्रोफेसर रहते हुए। कोई कैसे
सच बोल सकता है, कोई कैसे निडर और बेबाक होकर आंख में आंख डालकर बात कर सकता है? वो डरता क्यों नहीं? वो चुप क्यों नहीं हो जाता? वो चुपचाप जाकर अपनी कलम और किताब में खो जाए। रोहित चुप नहीं हुआ। रोहित को जो गलत दिखा उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई। और न्याय की लड़ाई चुपचाप खामोशी से सहते रहने की नहीं है। मेरे बड़े पिताजी अक्सर कहते हैं, जहां दब्बू होते हैं वहां जालिम पनपते हैं। अपराध करना बुरा है तो अपराध सहना उससे कई गुना ज्यादा बुरा है। गलत करना बुरा है तो गलत को चुपचाप सहना भी बुरा है। और आज इस देश का विश्वविद्यालय अब तो किसी शॉपिंग मॉल, प्राइवेट मॉल की तरह बनने के दिशा में है। बेचे जा चुके हैं, धीरे धीरे उसका असर दिखेगा। वहां छात्र राजनीति बंद कर दी गई है। लड़ने वाले छात्रों के ऊपर केस मुकदमा करके जेल में डाल देना, उनको बेदखल कर देना, ऐसे तमाम मामले अब सामने आ रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लड़ाई रोहित वेमुला ने लड़ी, जो लड़ाई देश के तमाम लोगों ने लड़ी, उसके बावजूद हम एक अच्छे विश्वविद्यालय परिसर नहीं बना पाए। ठेके पर प्रोफेसर का ओहदा भी जब मुझसे छीन लिया गया हो, मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि इस पर एक किताब भी लिख रहा हूं, ठेके पर प्रोफेसर, जो पूरी हो चुकी है। उम्मीद है बहुत जल्दी वो आपको सौंप दूंगा। उस किताब को भी रोहित के नाम हम याद करते हैं। हमने कैंपसेस में वह तेवर अख्तियार किया, रोहित के नाम पर सभाएं की, कार्यक्रम किया और तमाम जगहों पर लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई हो, चाहे अपने विभाग में यूआर की सीटों पर केवल सवर्णों को आरक्षण दे देने का मामला हो, चाहे कट ऑफ का मामला हो, चाहे हॉस्टल के रिजर्वेशन न देने का मामला हो, चाहे किसी भी किस्म का अन्याय हो। हमने जब तक कैंपस में सांस ली, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज एक ठेके पर प्रोफेसर से जब उसकी नौकरी छीन ली गई है, वो फिर से यही कहना चाहता है, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। मगर यदि हम न्याय के पक्ष में हैं, सच के पक्ष में हैं, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही रोहित को हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं। और विचार करिएगा कि आज आपके देश के विश्वविद्यालय कहाँ खड़े हैं। विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा तबके के, महिलाओं के बीच के, गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, मजदूर के बच्चे के कितनी जगह बन पाई। कितने प्रोफेसर उनके हैं, कितने विद्यार्थी हैं, उनको फेलोशिप मिल रही है क्या? ये सवाल आपके भी सवाल है ना? तो सोचिएगा। बाकी के किस्से अपनी किताब में मैंने दर्ज कर दिए हैं, जल्दी ही आपके हाथ में होगी। इसी बात के साथ साथी रोहित को क्रांतिकारी जय भीम।